नमस्ते डिवाइन सोल। मार्च एक नई एनर्जी लेकर आ रहा है, न्यू मंथ न्यू वाइब्रेशन। लेकिन इस बार ग्रहण का पावरफुल इम्पैक्ट भी साथ में होगा। ग्रहण हमेशा सिर्फ आउटर इवेंट्स को नहीं बल्कि हमारी इनर एनर्जी, इमोशंस, रिलेशनशिप, हेल्थ और फाइनेंस को भी डीपली इफेक्ट करता है। तो सवाल ये है कि मार्च में इस ग्रहण का आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। आज हम इस एनर्जी को डिकोड करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आपको 3 डिफरेंट कलर्स के कैंडल्स दिखाई दे रहे होंगे। टेक ए डीप ब्रेथ और जो इमेज आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसे चूज कीजिए। ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। यूनिवर्स गलत चूज नहीं करवाता। जो इमेज आप चूज करेंगे वही रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। अगर आपने गोल्डन कैंडल चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिलेशनशिप में आपका किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इसका मतलब है मार्च में आप इमोशनली मैच्योर एनर्जी में रहेंगे। यहाँ ईगो, अथॉरिटी या डोमिनेंस से ज़्यादा आप इमोशनल बैलेंस चूज करेंगे। हाँ, थोड़े बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि इस बार आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करेंगे। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज कर सिचुएशन को कामली हैंडल करेंगे। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज और आ रहा है, वो है लेट गो का। यानी कि जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी उसे आप लेट गो कर देंगे। अननेसेसरी फाइट लेने की बजाय इमोशनली स्टेबल रहना चूज करेंगे। ओवरऑल रिलेशनशिप एनर्जी स्टेबल और कंट्रोल्ड है। फाइनेंस की बात करूं तो द मून का कार्ड मिला है। ये थोड़ी एनर्जी हैवी है, अनक्लियर एनर्जी दिखाता है। इस मंथ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद वो एग्जैक्टली वैसा ना हो। अगर आपने किसी को लोन दिया हो, बैंक से कुछ लोन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसमें डिले की चांसेस हैं। फाइनेंशियल कंफ्यूजन या डाउट फील हो सकता है। इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि इस मंथ फाइनेंशियल डिसीजन इमोशनल बेस पर मत लीजिएगा। सब कुछ वेरीफाई कीजिएगा, हिडन डिटेल्स को इग्नोर मत कीजिएगा। पेशेंस यहाँ की रहेगा। हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। ये पॉजिटिव साइन है। आप हेल्थ को लेकर एक्टिव और कॉन्शियस रहेंगे। वॉक, लाइट एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ सेल्फ केयर की एनर्जी स्ट्रांग है। आप अपनी बॉडी सिग्नल्स को सुनेंगे और थोड़ा बैलेंस लाइफस्टाइल चूज करेंगे। इमोशनली भी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। मार्च के लिए आपका गाइडेंस का कार्ड है ऑर्डिनरीज का। इसका सिंपल मैसेज है, लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। जो सिचुएशन आए उसमें से गुड चूज कीजिए और मूव ऑन कीजिए। हर चीज को ओवरथिंक करना जरूरी नहीं होता। स्मॉल जॉयज को अप्रिशिएट कीजिए। इस मंथ सिंप्लिसिटी ही आपकी स्ट्रेंथ होगी। ओवरऑल मार्च की एनर्जी इमोशनल मैच्योरिटी, फाइनेंशियल पेशेंस और सिंपल लिविंग का मंथ रहेगा। अगर आपने व्हाइट कैंडल चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिलेशनशिप में बात करें तो द सन का कार्ड मिला है। इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी अमेजिंग है। मार्च में पॉजिटिविटी, क्लैरिटी और हैप्पीनेस के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। आप जो भी रिलेशनशिप में चाहते हैं, प्रोग्रेस, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, आपका रिलेशनशिप उस डायरेक्शन में मूव होगा। आप रिलेशनशिप को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करेंगे। जॉयफुल कन्वर्सेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग का क्लियर होना और इमोशनल वार्मथ बढ़ेगा। चांसेस है अगर आप सिंगल हैं तो किसी ब्राइट पॉजिटिव पर्सनालिटी की एंट्री हो सकती है। ओवरऑल रिलेशनशिप में ग्रोथ और फॉरवर्ड मूवमेंट है। फाइनेंस की बात करूं तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये बताता है कि फाइनेंशियल डिसीजन इमोशनली नहीं लॉजिकली लेंगे। आप क्लियर थिंकिंग मोड में रहेंगे और कोई भी इन्वेस्टमेंट या बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप प्रॉपर रिसर्च जरूर करेंगे। यहाँ मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों दिख रहे हैं। मार्च में फाइनेंशियल क्लैरिटी आएगी। स्पेशली अगर आप पिछले टाइम से कुछ कंफ्यूजन में हो फाइनेंस को लेके तो क्लियर होंगे। फैक्ट्स देखिए, एजम्पशंस नहीं। हेल्थ की बात करूँ तो 4 ऑफ कप का कार्ड आया है। यानी ये प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी दिखाता है। अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव हेल्थ आपके पास है। वॉक, जिम, योगा, हेल्दी डाइट आप यूज कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, बट आप डिले कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको चांसेस दे रहा है। मार्च का मैसेज सिंपल है, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। छोटे छोटे स्टेप स्टार्ट कीजिए, कंसिस्टेंसी ही रिजल्ट देगी। आपके गाइडेंस में कार्ड आया है इंटीग्रेशन का। इसका मतलब है कि आप ईगो पे कंट्रोल रखिए। कभी कभी ईगो छोटी छोटी बातों को बढ़ा देता है। मार्च में मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होगा। एक्शन भी, पेशेंस भी, लॉजिक भी और इमोशंस भी। मेडिटेशन, लाइट एक्सरसाइज और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट या चांटिंग आपको ग्राउंडेड रखेगी। काम माइंड इक्वल टू बेटर रिजल्ट। ओवरऑल मार्च पॉजिटिविटी और क्लैरिटी का मंथ रहेगा। बस ईगो और प्रोक्रास्टिनेशन को कंट्रोल रखना होगा। अगर आपने ग्रीन कैंडल चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिलेशनशिप की बात करूं तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि ये कार्ड अटैचमेंट और ओवर थिंकिंग की एनर्जी दिखाता है। आप रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं आप ज़्यादा क्लिंजी या इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे हैं। आपके दिमाग में पार्टनर के थॉट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं और कभी कभी ये ओवरथिंकिंग सिचुएशन को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट बना सकती है। यहाँ एक और मैसेज आ रहा है, आप फैमिली या दूसरे क्लोज फ्रेंड से थोड़ा इमोशनली डिस्टेंस फील कर रहे हैं क्योंकि फोकस सिर्फ पार्टनर पे है। मार्च में बैलेंस लेना ज़रूरी होगा। रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है लेकिन पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान नहीं होती। फाइनेंस की बात करूं तो ये इसमें द हायरोफेंट का कार्ड आया है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर आप किसी फाइनेंशियल कंफ्यूजन या सिचुएशन में स्टक थे तो इस मंथ सॉल्यूशन मिलने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। ये सॉल्यूशन किसी बॉस, मेंटर या किसी एल्डरली एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू आ सकता है। एडवाइस ये है, गाइडेंस लेने में हेजिटेशन मत रखिए। ट्रेडिशनली या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको बेनिफिट जरूर देगा। हेल्थ की बात करूँ तो इसमें 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अगर आप हेल्थ में किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करें। प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए। किसी एक्सपर्ट या सुटेबल प्रोफेशनल की एडवाइस लेना इम्पॉर्टेंट है। मार्च में टीम वर्क एनर्जी हेल्थ में भी अप्लाई होगी। डोंट ट्राई टू हैंडल एवरीथिंग अलोन। मार्च के लिए आपकी गाइडेंस का कार्ड है मैच्योरिटी का। इसका मतलब है सिचुएशन को इमोशनली नहीं लॉजिकली हैंडल करना होगा। ईगो को साइड रखे, सॉल्यूशन बाहर नहीं आपके अंदर ही है। काम माइंड के साथ सिचुएशन को देखिए। जल्दी रिएक्ट करने की जगह कॉन्शियसली एक्ट कीजिए। मैच्योरिटी ही आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ होगी। ओवरऑल मार्च आपसे बैलेंस, मैच्योरिटी और गाइडेंस लेने की एनर्जी मांग रहा है। अगर ये रीडिंग रिजोनेट हुई हो तो एनर्जी एक्सचेंज में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।